बारिश का मौसम हो और कुछ चटपटा ना बने, ये तो हो ही नहीं सकता। बारिश का मज़ा ही चटपटा खाने में है। तो आज मैं कुछ बनाने जा रही हूँ स्पेशल, क्योंकि मौसम आज बहुत ठंडा है हमारे यहाँ और सुबह से ही बारिश हो रही है। बारिश होती है फिर रुक जाती है और हवा तो इतनी तेज़ है कि आज तो एकदम ही आफत कर दी, एकदम तूफ़ान जैसा चल रहा है। और आज मेरे यहाँ एक नुकसान होते होते बचा है। हमारे जो अभी नई बिल्डिंग बनी हुई है उसके ऊपर कुछ पेड़ हैं, तो हवा की वजह से ना दोपहर में वो पेड़ जो है छत पर ही गिर गए। तो मैं नीचे लेटी हुई थी, मुझे आवाज़ आई जैसे ही कुछ गिरने की। तो जो है मैंने हस्बैंड को बुलाया फ़ोन करके और उन्होंने छत पर जो भी डाल थी, जो भी पेड़ थे, उनको कटवा करके नीचे गिरवाया। तो थोड़ा सा जान में जान आई। और मौसम आज बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन सुहाना भी है, ठंडा का मौसम है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। बस यही चिंता थी कि कुछ और पेड़ जो है वो छत पर ना गिर जाएं इस वजह से। नहीं तो मौसम तो बहुत अच्छा था, एकदम बढ़िया खा के सोने वाला। तो यहाँ पर मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और सुबह मैंने पराठा बनाया था ना, तो तावे में चिपक जाता है, वही मैं साफ़ कर रही थी। और देखिए मेरा किचन कैसा है, मैंने आपको बताया ही है कि मैं बैठकर ही खाना बनाती हूँ। और यहाँ मैंने किसी तरीके से अपना जो सामान है ना वो सेट कर के रखा है। और इसको जो भी मेरा बाकी का जो सामान है वो मैंने टेबल पे लगाया है, उधर मैंने इंडक्शन रखा है। तो किसी तरीके से ना मैं बस अपना काम चला लेती हूँ। कोई और हो तो यहाँ इस तरीके से ना रह पाए, ना कोई अलमारी है, पूरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं है। सारा सामान ना मुझे या तो मैं नीचे रखूँ या फिर मैं बेंच टेबल ऐसा कुछ लगा करके काम चलाती हूँ। लेकिन ठीक है, मेरे पास जो भी है, मुझे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत नहीं है, बस सुकून है। जितना है उतने में सुकून है। घर में सभी स्वस्थ हैं, बच्चे स्वस्थ हैं, हम लोग मेहनत करके कमाते हैं, जितना भी उतने में हम लोगों का काम चल जाता है। और एक मेरे किसी दोस्त का मैसेज आया था कि मैं सरकारी टीचर हूँ या फिर मैं प्राइवेट टीचर हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने बीएड किया है, बीएससी मैथ से किया है। तो उसके बाद मैंने टेट और सीटेट भी क्वालिफ़ाई किया है, लेकिन उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई, तो मुझे नौकरी नहीं मिल पाई, क्योंकि वैकेंसी आई ही नहीं उसके बाद जब से मैंने बीएड किया है। तो इसलिए मैं प्राइवेट ही पढ़ाती हूँ, सरकारी टीचर नहीं हूँ मैं। लेकिन मेरे पास जो भी सैलरी है उतने में मेरे बच्चों का और मेरा काम चल जाता है। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य जो है ना वो अच्छा हो। मैंने तो जितना भी संघर्ष किया, जो भी झेला, वो ठीक ही है, लेकिन मैं बच्चों के साथ कोई भी समझौता नहीं करती हूँ। उनका जो भी खाने का मन होता है, जो भी जैसे भी वो रहना चाहते हैं। और मैंने हमेशा ये सोचा है कि मेरे बच्चे जितना भी पढ़ना चाहते हैं, जितना भी पढ़ना चाहेंगे, मैं उनको पढ़ाऊँगी और बच्चों को मैं अच्छा इंसान बनाऊँगी और बच्चे जो हैं उनको मैं सेल्फ़ डिपेंड बनाऊँगी। तो अब जो कुछ भी है, जो भी फ्यूचर है वो बच्चों का ही है, क्योंकि मेरा तो क्या, अब तो बीत ही गया। जो भी है ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी जीवन बचा हुआ है वो भी कट ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारी सुंदरी है, इसे भूख लगी है। तो अभी किसी ने खाना नहीं खाया है, लेकिन गरम रोटी बनते ही मैं इसको ला करके मैंने खाना दे दिया है। ये जो है दिन रात यहीं पर हम लोगों के आसपास ही रहती है, कहीं जाती नहीं है, रात को भी यहीं सोती है। तो पिछले 8 दिनों में, 10 दिनों में हम लोगों को इससे एक लगाव सा हो गया है। और इसे भी है हम लोगों से, कहीं जाती नहीं है। इसे जो दे दिया जाता है खा लेती है, नहीं दिया जाता तो लेटी रहती है। लेकिन मेरा भी है कि बच्चे जब खाना खाते हैं ना, तो मैं उससे पहले या बाद इसको खाना ज़रूर दे देती हूँ। और ये जो है ना, ये चावल नहीं खाती है, इसकी ये आदत है। इसको रोटी दो, पूड़ी दो, पराठा दो, बड़े प्रेम से खाती, लेकिन चावल नहीं खाती।
बारिश देखो कैसे बारिश आई है एकदम। और सुंदरी ने खाना खा लिया है। अब देखिए कितने आराम से जा कर के चुपचाप से ये लेट जाएगी। और ये बहुत बुढ़ी हो गई है, कमज़ोर भी है, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाती है, हम लोगों के भरोसे पर ही रहती है और बैठी रहती है। देखिए कितने आराम से बैठ गई है। और ये देखिए पेड़ किस तरीके से झुक रहा है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। और ये पेड़ जो है ना, इसी छत पर पेड़ गिरा था, पीछे भी एक पेड़ था, बहुत बड़ा सा पेड़ था, वो इसी छत पर गिर गया है। और इन दोनों को ना ऐसे हिलते हुए देख करके मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये इस पर गिर ना जाए। और सारी दोपहर मैं लेटी नहीं, क्योंकि हस्बैंड आए थे छत पर, तो सीढ़ी यहाँ से लगा करके चढ़े थे, तो मैं थी साथ में, मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े। और हवा इतनी तेज़ थी ना कि सीढ़ी गिर भी सकती थी, तो मैंने कुछ किया नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि मेरा ध्यान लगा हुआ था उसमें कि कहीं कोई गिरे ना, किसी को लगे ना, तो मैं वहाँ थी तो संतोष था। और बारिश होने लगी है, मैं आ गई हूँ सब्जी तोड़ने। और बारिश जो है अचानक से तेज़ हो गई थी, तो मैं जल्दी जल्दी सब्जियां तोड़ रही थी, क्योंकि ज़रूरी था सब्ज़ी तोड़ना। और अगर सब्ज़ी मैं ना तोड़ती तो शाम का भी और सुबह का भी काम ना चल पाता, क्योंकि सब्जियां नहीं थी। और फिर अगर हम 2 दिन भिंडी को ना तोड़े ना, तो फिर सब्ज़ी जो है इसमें बेकार भी हो जाती है। इसमें एक लौकी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने उसको तोड़ा नहीं, छोटी थी, मैंने सोचा थोड़ा बड़ी हो जाए, लेकिन वो बड़ी नहीं हुई, बेकार हो गई। तो थोड़ा सा मैं भीग गई, लेकिन बहुत जल्दी में मैंने काम किया, सब्ज़ी तोड़ी। और आज खाना भी मुझे बिल्कुल टाइम पर बनाना है, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो लाइट आएगी नहीं, और इन्वर्टर भी संभाल करके चलाना पड़ता है। और मैंने शाम की चाय बनाई है, तो मैं आ गई हूँ चाय पीने के लिए। मुझे यहाँ ना बाहर बैठ करके चाय पीने में बहुत अच्छा लगता है, और ख़ास करके मौसम जब ऐसा ठंडा ठंडा सा हो, हवा बहुत ठंडी सी चल रही है, और बारिश भी अभी बंद है, तो मैं आ गई थी। और मुझे ना नीचे बैठ करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घास जब साफ़ होती है ना, तो मैं घास पे बैठ के चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आज शाम को मैं बनाने वाली हूँ दाल की कचौड़ियाँ, तो उसकी भी तैयारी मैंने कर ली है। और यहाँ पर चाय पीते पीते मैं कुछ सोच भी रही थी। आजकल ना मेरा ध्यान मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ पर रहता है, और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे ना अपना चैनल कैसे भी करके ग्रो करना है, और मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाली। मुझे हर हाल में अपने चैनल को ग्रो करना है, तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे शिवा करके हैं, अशोक कुमार हैं, आरवी ऑफिशियल, और अंशुमान, ऐसे करके मेरे जो भी दोस्त हैं मुझे कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए। वीडियो को डेली देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।
प्यारे प्यारे मौसम का और गांव के नज़ारे का आनंद उठाने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।